नमस्कार दोस्तों। इंडिया और कनाडा के बीच में दोस्तों रिलेशंस अपने लोएस्ट फेज में इस समय चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज किया जाता है, इंडियन रॉ को अक्यूज किया जाता है। दोस्तों कभी हम दोनों ही देशों के रिलेशंस कुछ ऐसे हुआ करते थे कि ट्रेड रिलेशंस भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता था। हमारा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी अपनी नेगोशिएशनल स्टेजेस में था, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और वहीं साथ ही साथ में दोनों ही देश दोस्तों डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स को, एक दूसरे के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते थे, एंश्योर करते थे। और कई सारे मल्टीलेटरल फोरम जैसे कि कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इसके बाद में G20 हो गया, इनमें इन ग्रुपिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे बिल्कुल स्टेबलाइज्ड फ्रंट्स पर। तो आज रिलेशंस अपने लोएस्ट फेज में चल रहे हैं, तो इनके चैलेंजेस जानने होंगे कि दोनों ही देशों के बीच में क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। अब दोस्तों डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि कनाडा के द्वारा दोस्तों वियना कन्वेंशन को इन्वोक किया गया है। वियना कन्वेंशन दोस्तों 1961 की एक कन्वेंशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन दो देशों के बीच में कैसे होने चाहिए इसके लिए बनाई गई थी। अब दोस्तों कनाडा के द्वारा इसे इन्वोक करके ये कहा गया है कि जो इंडिया है उसमें कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ और कनाडा के जो सिविलियंस और सिटीजन हैं वो सेफ नहीं है, ये उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। अब दोस्तों दूसरी ही तरफ दोनों ही देशों के बीच में खालिस्तानी इशू सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कनाडा के द्वारा जो डिप्लोमेटिक इस समय पर फॉल आउट प्रमोट किया गया वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर निज्जर की हत्या पर किया गया था, जिसे कनाडा और स्पेशली जस्टिन ट्रूडो ये नाम देते हैं कि दोस्तों इसे इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन रॉ ने प्रमोट किया है और करवाया है। अब दोस्तों इंडिया के द्वारा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर निज्जर को ऑलरेडी टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। कई सारे ऐसे खालिस्तानी लीडर्स हैं जिन्हें इंडिया के द्वारा टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है और कनाडा से कहा गया है कि ये हमारे देश के अपराधी हैं, हमें दीजिए। और कनाडा के द्वारा कंटिन्यू उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। और कई सारे खालिस्तानी लीडर्स जो हैं वो कनाडा में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड करते हैं, कनाडा के सिटीजन बने हुए हैं। कनाडा कहता है कि हमारे सिटीजन को जो इंडिया है वो अक्यूज करता है और फिर उनकी टारगेटेड किलिंग्स करवाता है, ये कनाडा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में खालिस्तानी इशू सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसने इस समय पर डिप्लोमेटिक फॉल आउट करवाया है। साथ ही साथ में दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस हॉल्ट हो गए हैं। दोस्तों कभी कनाडा हमारा मतलब इंडिया का 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर हुआ करता था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में दोस्तों ट्रेड होता था। तो अब वहां कंडीशन ये है कि जो हमारे दोनों ही देशों के बीच में जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके चलते दो देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, दोस्तों ये हॉल्ट हो गया है, स्टॉल्ड हो गया है, क्योंकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। अब डिप्लोमेटिक स्टाफ प्रेजेंट ही नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जो वीजा और इमिग्रेशन इश्यूज हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को स्पेशली फेस करने पड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन रहती है। कनाडा में जितने फॉरेन स्टूडेंट्स जाते हैं उसके 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियंस होते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इंडिया के द्वारा डिप्लोमेट जो कनाडा के थे उन्हें निकाल दिया गया, डिप्लोमेटिक स्टाफ कनाडा का कम हो गया इंडिया में, उसकी वजह से दोस्तों अब वीजा इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं जो कनाडा में रहते हैं या फिर कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको। अब दोस्तों साथ ही साथ में दोनों ही देशों के बीच में जियोपॉलिटिकल फ्रंट्स पर भी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस फेस करनी पड़ेंगी दोनों ही देशों को, क्योंकि सबसे पहले तो दोनों ही देशों की जो आइडियोलॉजी थी फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंडो पैसिफिक में, दोस्तों ये प्रमोट कैसे होगी जब ये कोलैबोरेट नहीं करेंगे एक साथ में। दूसरी चीज दोस्तों दोनों ही देशों के जो एलीज हैं वो सेम है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और पूरा का पूरा यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड। अब जब दोस्तों दोनों देश एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो मल्टीलैटरल फोरम्स में बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। तो ओवरऑल दोनों ही देशों के ये जो डिप्लोमेटिक कंसर्न्स अराइज हुए हैं, जो स्पेशली जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स का नतीजा है दोस्तों, उसकी वजह से आज रिलेशंस बहुत ज्यादा हॉल्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्टॉल्ड कंडीशन में है, जिसे दोबारा दोनों ही देशों को बनाने की जरूरत है। नहीं तो ये दोनों ही देशों के लिए जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को और इंटरनेशनल लेवल पर ठीक नहीं रहेगा दोस्तों।